हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग पर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही सेशन मज़ेदार होने वाला है और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक वीडियो पूरा ख़त्म ना हो जाए आप उसको देखिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं आपको देखकर समझ में ही आएंगी। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज कोडिंग डिकोडिंग का पहला सेशन है और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वो ट्रिक आपको दे पाऊँ जिससे आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने ABCD लिखा हुआ है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये ABCD ही है। ए से मैं गई हूँ M तक और मैंने M तक बिल्कुल सीधा लिखा है और M के जस्ट नीचे आप N लिखिए और N के बाद आप सीधे उसको रिवर्स सेक्शन में जेड तक लेकर आइए। हर एक का नंबर लिखा हुआ है कि A फॉर 1 होता है, यहाँ पर B फॉर 2 होता है, तो Z पर 26 होता है। आप जानते ही हैं अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्णमाला है। तो ए से जेड तक होती है और 1 से लेकर 26 तक हर एक का अपना अपना एक नंबर होता है। अब इसी टेक्निक को हमने इसको अलग अलग दे दिया है, तो इस तरीके से मतलब हमने एक दूसरे के नीचे इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि क्यों ऐसा लिखा गया है कि एक गाड़ी जो है M तक गई है, वापस वो N के बाद वो रिवर्स सेक्शन में Z तक गई है और Z जो है A से मिल रहा है, Y जो है B से मिल रहा है। ये इसको समझने की, कोडिंग डिकोडिंग को समझने की एक टेक्निक होती है। आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। एक मैंने कोशिश की है कि एक ट्रिक है जिसकी मदद से मैं आपको ये टेक्निक सिखा पाऊँ। तो आप ये ट्रिक पढ़िएगा। आज बॉय कॉरेक्ट स्पीकर ड्यू लगाकर इवनिंग में गया, उसे फ्यू हुआ, GT रोड पर गया, हाई स्कूल पास किया, इंडियन रेलवे में भर्ती हुआ, जेब कतरा बन गया, कर्नाटक पुलिस आई, लो हुआ, मन घबरा गया और ये ट्रिक सीख गया। क्या शानदार ट्रिक है दोस्तों। अब ये ऐसा हमने क्यों लिखा है, तो इसके पीछे रीज़न है AZ यानी आज। समझ आया दोस्तों, AZ आज। बॉय BY यानी कि बॉय, कॉरेक्स यानी CX कॉरेक्स, ड्यू पीकर ड्यू यानी DW लगाकर इवनिंग यानी EV में गया, उसे फ्यू हो गया, फ्यू यानी F और U की बात हो रही है। GT रोड पर गया, GT हाई स्कूल पास किया, HS हाई स्कूल पास किया, इंडियन रेलवे का IR इंडियन रेलवे में भर्ती हुआ, जेब कतरा बन गया यानी जे फॉर जग और Q फॉर क्यूइंग, तो जेब कतरा आया इससे। कर्नाटक पुलिस KP कर्नाटक पुलिस आई, लो हुआ LO, मन घबरा गया, इसे मैन मत पढ़िएगा, मन पढ़िएगा MN, मन घबरा गया। ये ट्रिक सीख गया। तो आज बॉय कॉरेक्ट स्पीकर ड्यू लगाकर इवनिंग में गया, उसे फ्यू हुआ, GT रोड पर गया, हाई स्कूल पास किया, इंडियन रेलवे में भर्ती हुआ, जेब कतरा बना, कर्नाटक पुलिस पकड़ के ले गई, लो हुआ, मन घबरा गया और फाइनल ये ट्रिक सीख गया। देखा दोस्तों कितना इजी होता है इसको सीखना, और ये इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है कि आप इससे शायद ना सीख पाएँ। और ये अगर आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार मज़े में आप इसे पढ़ लोगे, सीख लोगे और अपनी ट्रिक से ये क्वेश्चन निकाल लोगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा आपसे इजोटी। इजोटी एक ऐसा लेटर है, इसके जो 5 का टेबल फॉलो करता है। अब देखेंगे आप तो E फॉर क्या है 5, जे फॉर 5 10, O फॉर क्या है 15, T फॉर क्या है 20 और Y फॉर क्या है 25। तो वही आपको बताएं यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो गए चुटकियों में कि भैया इजोटी था, इजोटी में सारे 5 के टेबल बनता है। तो आपको ये भी ध्यान नहीं रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है 5 का टेबल फॉलो होगा। एक 5 है तो 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 25 तक ही लेटर होते हैं। तो इजोटी आपका समझ में आ गया होगा आपको। अगला इसमें आप जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो आपसे ऐसे पूछता है, जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप दिख रहा है, रोज़ का जो संबंध TQROSE, रोज़ का जो संबंध TQUZ से है, बिस्किट BISCUIT का वही संबंध किससे होगा। तो हमने रोज़ लिख लिया और ये जो इसके नीचे लिख लिया। अब देखेंगे हमने क्या कॉमन हो क्या रहा है, तो RST हमें कॉमन मिल गया, OPQ भी मिल रहा है, STU भी मिल रहा है, EFG। तो देखा आपने दोस्तों, ये SPTF इसमें लगाया हमने कि RS के बाद T आता है, OPQ आता है, STU आता है, EFG आता है। करेक्ट हो गया। वही संबंध हम बिस्किट का हम देखेंगे तो B में अगर हम C छोड़ दें तो फिर D आता है, IJK आता है, STU आता है, CDE आता है, UVW, IJK और TUV।
तो ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी है दोस्तों, आपको बस ऐसे ही सॉल्व करना है। वो ऐसे आपसे कोई भी क्वेश्चन देगा, आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। ट्रिक आपको सिखा दी है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा इस पर काम करिए, 1-2 बार इसको बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगी। ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, खेल खेल में याद हो जाती हैं ऐसे ट्रिक। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरीके से भी कई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेगा कि ई का जो संबंध आपका वी से है, दिखा रहा है वी से है, तो वही आई का किससे होगा। तो आपको अगर ट्रिक याद है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि भाई इवनिंग होता है तो इंडियन रेलवे होता है। तो इस तरीके से ये ऐसे इतना छोटा नहीं पूछता है, तो ऐसे पूछेगा बी का जो संबंध वाई से है, सी का जो संबंध एक्स से है, डी का जो संबंध डब्ल्यू से है, ए का जो संबंध जेड से है, तो आई जे के एल एम का वो संबंध किससे है। तो अगर आपको ये टेक्निक याद है तो आप तुरंत उसको 1 सेकंड में क्लिक कर सकते हैं। देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो सबसे जो मैंने खुद कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हुए हैं, मैं इसलिए बोल सकती हूँ, एक एक्सपीरियंस है तो बोल सकती हूँ कि आपको सबसे पहला जो आपका टारगेट है, आपको सवाल सॉल्व करना नहीं है, आपका पहला टारगेट है आपको टाइम को मिनिमाइज़ करना है। अगर आपने ये टेक्निक सीख ली ना तो आपको कोई भी वो पेपर को पास करने में नहीं रोक सकता। वजह क्या है इसके पीछे, क्योंकि सबको आता है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन सबको आता होगा, जो इसे एक बार देख लेगा, सीख लेगा, उसको ये मैं समझती हूँ कि उसे ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये टेक्निक मेरे एक सर ने मुझे सिखाई थी। आज से वो काफ़ी 10-20 साल का, आई थिंक 10 साल पहली बात है, जितना मुझे याद है 10 से 12 साल रहे होंगे। ये टेक्निक मुझे आज भी बस आज मुँह पे आता है और ये मैं पूरा बोल देती हूँ। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि चीज़ें इतनी आसान होती हैं, यानी सबको आता है। एग्ज़ाम में जो बच्चा बैठता है वो प्रैक्टिस करके जाता है, 2 साल 3 साल, एक बार 1 नंबर से रह गया, फिर 3 नंबर से रह गया। बहुत लोगों की बहुत मेहनत होती है, उसके परिवार की, उसकी फैमिली की, उसके कोचिंग सर की कोचिंग, सब कुछ उसके पेपर इन्वॉल्व होता है। वजह होती है बस टाइम। तो मेरा जो पर्पस है आपको सिखाने का, जहाँ मैं चूक गई थी कि मैं नहीं कर पाई, तो मुझे समझ में आया कि भाई यह टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं इसीलिए पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं टाइम के हिसाब से चीज़ें सिखा पाऊँ। अगर आपको चुटकियों में चीज़ें सॉल्व करनी है तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको लगता है कि ये लाइक करने हैं तो आप लाइक करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। शेयर करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब करिए, कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं करना है मत करिए। मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगी। मैं बस इतना चाहती हूँ आपके लिए जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप उसे एटलीस्ट एक बार तो देखें। जो ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है उसको एक बार तो सीखें, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती आप लोग करें, तो इस पर थोड़ा सा काम करिए। अदरवाइज़ जैसा आपको सही लगे आप अपनी लाइफ में रहिए, खुश रहिए दोस्तों, हेल्दी रहिए, सबको खुश करिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे ट्रिक्स के साथ। बाय बाय।